Bismillahirrahmanirrahim. The circumference of the circular floor is 55 meter. Okay, आपको circumference की वैल्यू गिवन है. Circumference is equal to 55 मीटर. यानी ये एक सर्कुलर फ्लोर है और ये सर्कमफेरेंस का मतलब है साइड की मेजरमेंट. इसको कहते हैं सर्कमफेरेंस. यानी पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस. तो सर्कमफेरेंस ऑफ दिस फ्लोर इज गिवन. कैलकुलेट द एरिया ऑफ द फ्लोर. एरिया फाइंड करें. And also find the cost of cementing the floor at the rate of ₹90 per meter square. ये जब पर मीटर स्क्वायर आ जाए तो समझ लेना आप लोगों ने एरिया के आंसर को इस रेट से मल्टीप्लाई करना है. अगर ये पर मीटर होता तो हम सरकमफेरेंस को मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, पर मीटर स्क्वायर का मतलब है कि आपने एरिया के आंसर को 90 से मल्टीप्लाई करना है. तो एरिया का आंसर कैसे आएगा? सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता दूं बेटा, सरकमफेरेंस से आप रेडियस तो निकालें. Circumference is equal to 2 pi r. Circumference की वैल्यू है 90. 2 मल्टीप्लाई बाय पाई में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, वैसे बाद में लगा लेंगे. पाई 2 पाई, अच्छा पाई आर स्क्वायर. हाँ पाई में भी लगा सकते हैं. ये क्वेश्चन में पाई में भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन चलो आप लोगों के लिए फिर मुश्किल हो जाएगा और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब्दुल वहाब बेटा, आपको पता ही है कि जब क्लास स्टार्ट हो जाए फिर आप हैंड क्यों रेस करते हो यार? सर वो आपने सर्कमफ्रेंस की वैल्यू गलत लगा दी है. 55 मीटर ही है ना बेटा. ये मैंने क्या लिखा है? 55 नहीं लिखा सर. वो नीचे सॉल्व में. अच्छा अच्छा ठीक है, सोल्यूशन में. ठीक, थैंक यू. थैंक यू. 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आएगा ना. 44 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय r. अब ये हो जाएगा बेटा 7 इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 44 आके डिवाइड हो जाएगा. इज इक्वल टू सीधा सीधा रेडियस. 11 5s are 55, 11 4s are 44, 5 7s are 35 अपॉन 4 इज इक्वल टू r. आप इसको डेसिमल में कर दे तो भी ठीक है. मैं डेसिमल में करना ही नहीं चाहता, मैं तो ऐसे ही लिखूंगा ताकि आगे मुझे ये रेडियस इसी स्टाइल में मिले. तो ये 35 को मैं वो 22/7 के 7 से कट भी कर सकता हूँ, तो मैं तो इसको ऐसे ही रहने दूंगा. ठीक है, अब आप लोग एरिया फाइंड करें. तो एरिया का फार्मूला है एरिया ऑफ सर्कल. ओके, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर. क्या फार्मूला है बेटा? पाई आर स्क्वायर. तो पाई आर स्क्वायर में पाई की जगह आप लगाएंगे 22/7 और आर का स्क्वायर. तो आर को मैं 35/4 लिख देता हूँ. ठीक है, तो 35/4 मल्टीप्लाई बाय 35/4. अब 7 1s are 7, 7 5s are 35, इस तरह 2 11s are 22, 2 2s are 4. बस अब और कटिंग नहीं हो सकती. ठीक है, अब आप लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 11 5s are 55, 55 को 35 से मल्टीप्लाई करें और 8 पे डिवाइड करेंगे. ठीक है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करें और सीधा सीधा डिवाइड कर ले, कोई मुश्किल नहीं है. ठीक है, ये आ जाएगा 240.625. तो 240.6 लिख ले बस, मीटर स्क्वायर. ये आ गया एरिया. अब आपको रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर, यानी फ्लोर के ऊपर सीमेंट लगाना है. तो वो है ₹90 पर मीटर स्क्वायर. 1 मीटर स्क्वायर का 90 रुपीज है. तो 240 मीटर स्क्वायर का कितना आएगा? तो आप लिख ले टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट
240.6 मल्टीप्लाई बाय 90। बस आप सिर्फ 9 मल्टीप्लाई करें, 0 तो इस डेसिमल के साथ फिनिश हो जाएगा। ठीक, जब आप डेसिमल खत्म करेंगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2406 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 90। तो 90 का 0 इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको आंसर क्या मिलेगा, 2406 को 9 से मल्टीप्लाई करें। 9 6 are 54, 4 9 are 36, 2 9 are 18। तो आ जाएगा 21,654 रुपीज इज द टोटल कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिए बेटा, आप लोगों ने लो टोपा के पेपर में भी देखा था कि जो जो क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करा चुका था वही आए हुए थे। अब अगर इन क्वेश्चन में भी कोई लड़का फेल हो जाता है ना, तो इसका मतलब है कि वो मेरे कराने के बाद खुद प्रैक्टिस नहीं करता। देखो, मैं क्वेश्चन भी बताता हूँ, साथ में साल भी करवा देता हूँ, समझा भी देता हूँ। अब इसके बाद भी अगर कोई प्रैक्टिस नहीं करता तो वो फिर पेपर में परफॉर्म नहीं कर सकेगा। अदरवाइज मैं आप लोगों को तमाम के तमाम पेपर के क्वेश्चन हलवा बना के मुंह में दे देता हूँ। अब अगर उसको आप थोड़ा सा हजम भी नहीं कर सकते तो फिर मेरा कोई कसूर नहीं है यार। यकीन करें, मैं आप लोग को हर एक चीज डिलीवर करके दे रहा हूँ। ठीक है, क्या आप सब लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर, क्लियर है। सर यस सर यस सर मोहतशम। सर जी मैंने पूछना था कि हम रेडियस 8.75 भी लिख सकते थे। जी बिल्कुल, रेडियस 8.75 भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने सिर्फ इस कटिंग की खातिर नहीं किया था कि मेरी कैलकुलेशन इजी हो, क्योंकि मुझे पता था कि ये 35 7 के टेबल में आता है, तो देखो मुझे थोड़ा सा इजी पड़ गया। अदरवाइज आप उस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये क्वेश्चन तो पिक्चर तो मैंने भिजवा दिया, इसी को जरा एक और मेथड से मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, आप लोग उस मेथड को कॉपी ना कीजिएगा, क्योंकि मैं इसलिए ट्राई कर रहा हूँ कि क्या पता मैं आप लोगों को कुछ और इजी करके दे दूं। सिर्फ मैं आप लोगों की आसानी के लिए ये काम करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं हर वक्त यही चाहता हूं कि मैं अपने स्टूडेंट्स को चीजें इजी करके दे दूं। ठीक है, तो इस वजह से मैं एक और मेथड से भी करवाना चाहता हूं। ठीक है, ओके, अब जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि मुझे जब पता है कि आगे भी पाई यूज होगा तो मैं समझ लेना ये, मैं पाई नहीं लगाना चाहता। मैं लिख देता हूँ 55 इज इक्वल टू 2 पाई r। पाई साइड पे आके डिवाइड हो गया, तो 55 डिवाइडेड बाई 2 पाई इज इक्वल टू रेडियस। मैंने पाई की वैल्यू नहीं लगाई। ठीक है, मैं रेडियस यही निकालना चाहता हूँ, यानी 55 डिवाइडेड बाई 2 पाई मेरे पास आ गया रेडियस। अच्छा, जिस जिसको ये मेथड समझ नहीं आया खैर इग्नोर कर ले, मैंने आप लोग को वैसे भी ओरिजिनल मेथड से समझा दिए। ये मैं सिर्फ अपने लिए करा रहा हूँ ताकि मुझे भी कुछ सीखने को मिले ना। पाई r स्क्वायर, इधर आ गया पाई मल्टीप्लाई बाय r का स्क्वायर, यानी 55/2 पाई को मैं 2 दफा मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, ये पाई इस पाई के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब मेरे पास आ गया 55 मल्टीप्लाई बाय 55 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई। पाई की जगह लिख लें 22/7। और नहीं यार, ये लेंथी है, वही 7 जाके मल्टीप्लाई होगा, तो मुझे फायदा क्या हुआ, कोई भी फायदा नहीं हुआ। 2 मल्टीप्लाई बाय 22 और ये 7 जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो फिर वही कैलकुलेशन 11 5 11 2 नहीं, कोई फायदा नहीं है। इस तरह ना करें, बस वही पहले मेथड से कर लें। मैं सोचा थोड़ा सा इजी हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ इजी। अच्छा बेटा, मैंने आप लोगों को पार्टनरशिप का भी क्वेश्चन करा दिया, मैंने आप लोगों को सरकमफेरेंस और एरिया से भी क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, अब और आगे बढ़ते थोड़े से और क्वेश्चन आप लोगों को देना चाहता हूँ। तो क्या एक सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस का भी करा दूं? आर यू एग्री, एक सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस का हो जाए? सर लेकिन ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जो कि, हाँ यार डिवीजन में भूल रहा था यार, 1 मिनट, डिवीजन वाला करा दूं ना। 1 मिनट डिवीजन वाला करा दूं। किधर है वो बच्चा, मोहम्मद उस्मान सुलेमान, इसको मैंने आज भिजवाया था एक पेपर, उसी में देख लेते, डिवीजन का क्वेश्चन है। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, जो चीजें मैं शेयर कर रहा हूं
एक एक चीज आप लोग सॉल्व कर लेना। अगर उसी में से पेपर में आ गए और आपने सॉल्व ना किया हो तो फिर बदकिस्मती होगी, ठीक है। नहीं यार, इसमें डिवीजन नहीं है, चलो डिवीजन भी करवा देता हूँ, मुझे खुद से फिर क्वेश्चन लेना पड़ेगा, कोई पास्ट पेपर में डिवीजन आया भी नहीं है ना। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल का जो मैं लेक्चर भिजवाऊंगा उसी में से क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, क्योंकि मुझे एक और अच्छा क्वेश्चन मिल गया डिवीजन से भी अच्छे वाला। अब मैं चाहता हूँ कि वो करा दो, एक मिनट, ये वाला। हाँ, ये भी चैप्टर 12 में से ही है, ठीक है। और इसके बाद मुझे याद करवा देना कि मैं आप लोगों को बेड ऑफ रोजेस वाला क्वेश्चन करा दूं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेड ऑफ रोजेस मुझे याद करवाना है आप लोगों ने। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। A well is 20 meter deep and its diameter is 4 meter. ओ यार, मैंने नए घर में बोर किया था ना, बोर जिससे पानी निकलता है ना, वो खराब हो गया। अब ये चौथा पांचवा दिन है, एक नया बोर कर रहा हूँ घर के बाहर, तो सही टेंशन में हो कि अल्लाह करे ये ठीक हो। अब मैं तकरीबन आधे घंटे से ये गम भूल चुका था, बोर वाला जो गम मेरे सर पे पड़ा है, लेकिन इस वेल के लफ्ज से मुझे वो दोबारा याद आ गया। मैं काफी अपसेट हूं ना इसके बारे में, यार क्या होगा, नया घर बनाया, इतने पैसे लगा लिए और पानी सही नहीं है। इस क्वेश्चन मेरा गम रीगेन कर लिया। अच्छा जी, टू फिल इट। अब इसके ब्रैकेट में उन्होंने लिखा है पाई इज इक्वल टू 3.14, लेकिन तुम्हारी मर्जी है, तुम 22/7 ले ले या 22/3.14 ले, लेकिन हम 3.14 से कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है कि वेल का जो डिजाइन होगा, क्या वो सर्कुलर होगा, क्या वो रेक्टेंगुलर होगा, या क्या वो सिलेंड्रिकल होगा? जी अब्दुल वहाब। सर सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल होगा, ठीक है। वेल इस तरह का होता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप, 20 मीटर डीप। इसका मतलब है कि ये 20 मीटर क्या चीज है बेटा, ये हाइट है, ठीक है, हाइट ऑफ दिस सिलेंडर या लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर। और डायमीटर दिया हुआ है, उससे हम रेडियस निकाल लेंगे। तो डायमीटर अगर 4 मीटर है तो रेडियस का फार्मूला है डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, यानी 4/2, यानी 2 मीटर हमारे पास रेडियस आ गया। और लेंथ ऑफ सिलेंडर को हम एच कहते हैं, और एच हमारे पास है 20 मीटर। ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि प्रोस्पेक्टस में उन्होंने दिया भी है। प्रोस्पेक्टस वाले क्वेश्चन लाजमी किया करें, क्योंकि हर दफा प्रोस्पेक्टस से 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रोस्पेक्टस के क्वेश्चन में से आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं हर साइड की प्रोबेबिलिटी आप लोग को बढ़ाना चाहता हूँ। एक साइड पे मैंने बता दिया कि स्क्वायर रूट का क्वेश्चन आएगा, फिर मैंने बता दिया कि ट्राइंगल के कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आएगा। अब मैंने प्रोस्पेक्टस में से 2-3 क्वेश्चन करा दिए, और वो जो आखिरी 2 करवाए, पार्टनरशिप वाला और वो सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस, नहीं कौन सा, अब इससे पहले जो करवाया, अभी जो फिनिश हुआ है, एरिया सरकमफेरेंस वाला, वो भी मैंने पास्ट पेपर से उठाया था, ठीक है। तो पास्ट पेपर टाइप 1, वेबसाइट पेपर टाइप 2, और मेरे जहन में जो इंपॉर्टेंट है टाइप 3। हर साइड से आप लोगों को इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब ये बेटा आप लोगों ने इसको फिल करना है मट्टी से, तो मट्टी से फिल करना है तो इसका सारे का सारा अंदर का जो वॉल्यूम है वो सारा फिल हो जाएगा ना, यानी पूरे का पूरा आपने मट्टी से भरना है। तो इसका मतलब है आपको कितना क्यूबिक मीटर मट्टी चाहिए, तो इट मींस दैट यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। आप लोग क्या फाइंड करेंगे बेटा, वॉल्यूम। अनस सतीक, मुझे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला याद नहीं है, तो मुझे बताओगे जरा। सर 2πr/h + r। नहीं, वो तो बेटा इसके सरफेस एरिया का है। ये देख लेना बेटा, बच्चों की हालत देखे यार। अहमद फराज, सर 2πr/h। गलत है, वो कर्व सरफेस का है जी। साथ सर πr²h। हाँ, ये लड़का सही बोल रहा है जी। अब्दुल वहाब, साद अब्दुल्ला। सर πr²h।
पाई आर Sir, pi स्क्वायर r एच जो है ना इसका square फार्मूला h. है, ठीक है। पाई की जगह मैंने लगा दिया 3.14 और आर की जगह आप 22/7 भी लिख सकते हैं, सॉरी पाई की जगह 22/7 भी लिख सकते हैं, ठीक है। आर की वैल्यू है 2 यानी 2 का स्क्वायर यानी 2 × 2 और एच की वैल्यू है 20। तो कितना इजी है यार, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4, 4 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 80। अब 80 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर लें तो 3.14 को मैं सिर्फ 8 से कर लेता हूँ, ठीक है, जीरो में बाद में लिख लूंगा। डिवीजन ही ना करनी पड़ी, 3.14 तो उससे भी इजी है। और या फिर मैं वो 80 वाला जीरो लगा देना, 25,120 और 2 के बाद पॉइंट है तो ये आ गया 251.20 मीटर क्यूब विच इज द रिक्वायर्ड आंसर, ओके। ये पेपर मैं आप लोगों से पहले भी शेयर कर चुका हूं लेकिन लगता है किसी ने नहीं किया। ये सिलेबस इस दफा वेबसाइट पे पेपर आया हुआ है। इसमें पहला क्वेश्चन सेट से है, दूसरा क्वेश्चन स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड है, तीसरा क्वेश्चन है लॉस। अच्छा, अभी इसको पास्ट पेपर के साथ आप कंपेयर कर ले, यकीन करें आपको ये सारे क्वेश्चन पास्ट पेपर में मिल जाएंगे, यानी सिर्फ वैल्यू चेंज होगी। सो प्लीज यार इसको इग्नोर ना करें, इसको कर लीजिएगा। और खासकर ये जो मैं डेली लेक्चर दे रहा हूं इनको तो घर में खूब प्रैक्टिस करें। ये आज के जो लेक्चर है कल का होगा, परसों का होगा, इनमें से कोई चीज मिस नहीं करना क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन करवाऊंगा इंशाल्लाह। देखिए पहला क्वेश्चन सेट से, दूसरा स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, तीसरा सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस, चौथा पार्टनरशिप क्वेश्चन, पांचवा वो एक्स वाई जेड की वैल्यू दी है, छठा क्वेश्चन पाई ग्राफ और सातवां क्वेश्चन ये जो मैंने अभी करवाया ये वाला। और 1 2 3 4 5 6 7 8वां क्वेश्चन फाइंड द सॉल्यूशन सेट। अब पेपर के साथ इसके कंपेयर कर ले तो सॉल्यूशन सेट भी आ चुका है, सेट वाला भी आ चुका है, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड भी उसमें है, लॉस परसेंट भी है, पार्टनरशिप भी है। चलो मैं वो पेपर आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ, नहीं उस पर हाथ आया हुआ है लेकिन आप लोग मेरा भरोसा कर ले कि इसी सिलेबस के पेपर से लिए गए सवाल है, उसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चेंज है, ठीक है। तो मैं आज आप लोग को हर एक केस करवाऊंगा और आज क्लास काफी लेंथी होगा इसलिए आप लोग रेडी रहिएगा, ठीक है जी। पेपर मैंने पहले भी करवाया हुआ है लेकिन अब चूंकि मैं फाइनल टचअप दे रहा हूँ इसलिए ये चीजें दोबारा करा रहा हूँ, ठीक है। इसका पिक्चर मैं भिजवा देता हूँ ग्रुप में। हम जिसने पूरे साल भी क्लास अटेंड नहीं की, ये 3 दिन अगर क्लास वो प्रॉपर अटेंड कर लेगा तो मैथमेटिक्स की तो मैं गारंटी देता हूँ। बाकी साइंस की चीजें बता चुका हूँ कि क्लास 7 का बुक भी करना है और साथ में एडिशनल चैप्टर्स भी करने हैं, ठीक है। अब हाँ बेड ऑफ रोजेस वाला क्वेश्चन करवा दो जरा, 1 मिनट अपने हैंड लोअर कर दे, मैं फिर भूल जाऊंगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि इस दफा तो ये बेड ऑफ रोजेस का ज्यादा चांसेस है क्योंकि 4-5 साल से आया नहीं है, वरना पहले बहुत आता था ये सवाल। एरिया ऑफ अ राउंड बेड ऑफ रोजेस इज 7.065 मीटर स्क्वायर। मुझे कोई क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत याद है। जी जब तक बुक नहीं खोलता अगर किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। दानियाल, साइम, काशिफ, फैजान, फराज। सर मुझे लगा सर आप कर्व सर्विस का फॉर्मूला पूछ रहे हैं सर, इसलिए मैंने गलत बताया सर, वरना मैंने सवाल पहले ही सॉल्व कर लिया सर, इतना आसान था ये। तो बेटा आपको वॉल्यूम के फार्मूला पता ही नहीं है, मैं क्या करूँ अभी आपके साथ। सर साद वॉल्यूम का अब्दुल्ला, पता था सर, मैंने आपको ओके गलती से ओके 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 सर ओके। सर उर्दू के सिलेबस में मैंने कल देखा ना सर, इसमें था तफहीम इबारत ना सर, इसका क्या मतलब है? तफहीम ना? यस सर, तफहीम इबारत। हाँ ना, तो पैराग्राफ को जो हम अपने अल्फाज में बयान करते हैं, समराइज द अबव पैसेज इन योर ओन वर्ड्स। अच्छा ओके सर, समझ आ गई सर। ओके अब देखो ना, मैंने क्यों बोला था कि इस दफा बेड ऑफ रोजेस वाला क्वेश्चन आएगा, देख लेना जरा। यार ये बुक सही तरह से खुल नहीं किया यार, क्या हो गया इसको।
देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 6 आपको नजर आ रहा है, ये है एरिया ऑफ राउंड बेड ऑफ रोजेस, ठीक है। ये भी मैंने करवाना है, ये पहले बहुत ज्यादा आता था। और ये क्वेश्चन नंबर 9 है। देखो यहां से उन्होंने क्वेश्चन उठाया हुआ है, जो अभी मैंने करवाया ना, ये यहां से उन्होंने उठाया हुआ है। तो अगर प्रॉस्पेक्टस में आपको जिस पेज से उन्होंने क्वेश्चन उठाया हो तो वो पेज लाजमी किया करे। ये इतने इंपॉर्टेंट सवाल है ना। अब ये वाला भी आ चुका है पेपर में, ये पूरा पेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छी तरह से कर लेना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी आ चुका है, ये मैं खुद देख चुका हूं ना, मतलब। लेकिन ये बेड ऑफ रोजेस वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले पेज पे कुछ है, एक सवाल है अगले पेज पे। हाँ, ये मैंने कल रात को जो क्वेश्चन करवाया था ना, ये वो वाला है, वो जिसमें आपने सरकमफेरेंस वगैरह मालूम करके रेट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। So let's take a start. Question number 6. Area of a round bed of roses is 7.065 मीटर स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू भी मुझे याद थी यार, यकीन करें अभी मैंने थोड़ी देर पहले यही बोला था, 7.065 मीटर स्क्वायर में भी आप लोगों ने सुन भी लिया था, ठीक है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अराउंड इट एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर। मैं करवा देता हूँ। यानी आपने एरिया से सरकमफेरेंस निकालना है और सरकमफेरेंस को आपने 20 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या बेटा आप लोग ये पूरा पेज आज प्रैक्टिस करके मुझे भिजवा देंगे इंशाल्लाह? यस सर। जी असफर। क्वेश्चन नंबर 6 होगा मेरे ख्याल में आज का ना। सर उर्दू के सिलेबस में क्लास 6 करनी है? नहीं यार, क्लास 5 7 कर ले तो भी बहुत है, साथ में आसान कैडेट गाइड कर लेना, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। सर वो फाइंड द सॉल्यूशन सेट वाला क्वेश्चन किस चैप्टर से आता है? चैप्टर 9 से। और सर वो वैल्यू ऑफ एक्स वाई जी जो आप कह रहे थे, वो जनरल है बेटा, वो भी मैं करवा चुका हूँ। उसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू से रिपोर्ट करनी होती है। सर ठीक है, अच्छा, ओके। राउंड का Thank you. मतलब है सर्कल है, ठीक है। तो इसका मतलब है आपको एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है 7.065 मीटर स्क्वायर। मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, अपने हैंड नहीं लेस करना। तो ये आ जाएगा बेटा पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7.065। पाई की जगह उन्होंने क्या कहा है, 3.14 लगा ले, ठीक है। 3.14 लगा लेते, वैसे मुश्किल हो जाएगा 3.14 से, क्योंकि आपको उधर डिवीजन भी करनी पड़ेगी। चलो खैर कर लेंगे, मैं कोई ना कोई हल निकाल ही लूंगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7.065 डिवाइडेड बाय 3.14। मुझे डिवीजन बहुत बड़ी करनी पड़ेगी क्योंकि मैं 3.14 से करा रहा हूँ, लेकिन जरूरी नहीं आप 22/7 से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ अगर किसी के जहन में एक आधा बच्चा होता है ना, वो जरा कीड़ा कीड़ा टाइप होता है, वो फिर पूछते हैं कि सर आपने 3.14 से क्यों नहीं कराया, और बस ये है वो है, इसलिए करवा रहा हूँ। अच्छा जी, 7.065, इसके पॉइंट को खत्म करें तो नीचे आप 1000 लगाए, और 3.14 को आप 314 लिख ले, ऊपर आप 100 लगाए, ठीक है। तो ये तो एक कट गया, इधर 100 हो गया। इसका मतलब है 7065 को आपने डिवाइड करना है 3140 पे, ओके। अब जरूरी नहीं कि मैं कटिंग कर लूं, अगर करना चाहते हो तो इजी हो जाएगा, वरना मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन ही तो करनी है, मुझे क्या मुश्किल है। 3140 पहले तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 3140 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6280। 2 मिनट लगेंगे यार। 5 आ गया, 8 आ गया, और ये 7 आ गया। 9 - 2 7। अब ये एक 0 को लेकर आए, अब फिर 2 से कर ले, क्योंकि फिर 6000 में आएगा। 3 से तो 9000 हो जाएगा ना, इसलिए मैं 2 से कर रहा हूँ। 0 15 - 8 7, 7 - 2 5, और 7 - 6 1। हाँ गलत कर दिया मैंने, हाँ एक और 0 भी तो लेकर आना है ना। 15000 हो गया, तो 3 5 15, मेरे ख्याल में तो 5 से हो जाएगा, ठीक है।
3140 मल्टीप्लाई 5, 30 2 80 7 और 3 5 15, बिल्कुल 5 से पूरा पूरा हो गया। ठीक है, तो आर स्क्वायर आपके पास आ गया 2.25। अच्छा, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मेरे 2017 के स्टूडेंट्स थे उस वक्त ये क्वेश्चन हर पेपर में आता था, तो उन्होंने तो ये आर स्क्वायर जुबानी याद किया हुआ था कि यार ये 2.25 ही आएगा, क्योंकि उनको पता था कि अगर एरिया 7.065 हो जैसे मुझे याद था तो रेडियस का स्क्वायर 2.25 ही आएगा। हालांकि मैं कैलकुलेटर से भी कर सकता था, लेकिन मैंने कसदन नहीं कराया ताकि आप लोगों को मैं हौसला दे दूं कि कैलकुलेशन कोई मुश्किल काम नहीं है। ओके, और अगर आप कटिंग कर लेंगे तो और ज्यादा इजी हो जाएगा। मैंने तो विदाउट कटिंग भी विद इन 2 मिनट्स में कर लिया, लेकिन चूंकि मैं आप लोगों को समझा भी रहा था इसलिए मेरा टाइम ज्यादा लग सकता है। ठीक है, अच्छा जनाब, अब 2.25 का मुझे कोई स्क्वायर रूट जुबानी बता सकता है? मुझे पता है बहुत से लड़कों को ये भी जुबानी आता है। हाँ देख लिया, मेरे चीते हैं ना। साद अब्दुल्ला बोल बेटा। सर 15। 15 यानी 1.5। अच्छा, मैंने एक दफा बताया था कि 11 से लेकर 19 तक तमाम स्क्वायर्स आप याद कर लें। तो जब आप 15 का स्क्वायर याद करेंगे तो आपको पता होगा कि यार ये तो 225 है, तो ऑटोमेटिकली 2.25 का होगा 1.5। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप वहां स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड करें, लेकिन अगर उन्होंने मेंशन किया हो कि आल्सो डू स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड तो फिर कर लेना। लेकिन वो पागल नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ ये क्वेश्चन देंगे, बाकी कुछ नहीं लिखेंगे, तो आप ये डायरेक्ट लिख लेना। अब रेडियस तो आ गया, आगे क्वेश्चन तो बता दूं क्वेश्चन में क्या बोला है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अराउंड इट। फेंसिंग का मतलब ही सरकमफेरेंस होता है, क्योंकि फेंसिंग हमेशा हम साइडों पे करते हैं। ठीक है, फेंसिंग हमेशा साइडों पे किया जाता है। ठीक है, फेंसिंग हमेशा साइडों पे किया जाता है। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता तो आप यहां देख ले, ये लिखा है ना ₹20 पर मीटर, तो अगर पर मीटर हो तो मतलब सरकमफेरेंस फाइंड करना है, अगर पर मीटर स्क्वायर हो तो फिर एरिया होगा। ठीक है, सिंपल। So you have to find the circumference. Circumference is equal to 2 pi r और 2 multiply by 3.14 multiply by radius से 1.5। अब आप ये कैलकुलेशन कम से कम खुद कर ले ताकि मेरे टाइम सेव हो, क्योंकि अब तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है ना। 3 2s are 6, 14 2s are 28। अब इसको आप 1.5, अच्छा जब आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो ना तो आप पॉइंट्स को इग्नोर किया करें, इस तरह मल्टीप्लाई किया करें। ठीक है, आखिर में जब आंसर आए तो 3 नंबर्स के बाद आप डेसिमल पॉइंट डाल लेना। ठीक है, 6.28 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 9.42 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 9.42 मीटर, ये आ गया सरकमफेरेंस। अब कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना होगा? तो 9.42 को आप यूनिट रेट से मल्टीप्लाई कर लें। 9.42 यानी 1 मीटर का कितना कॉस्ट है? 20 रुपीज है, तो आप इसको 20 से मल्टीप्लाई कर लें, ये आ गया 188.40 रुपीज। ठीक है, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, जो कि बिल्कुल मुश्किल नहीं था, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छा जी, ये मैंने इसलिए करवा दिया क्योंकि ये उस पेज का हिस्सा है जो उन्होंने सिलेबस में दिया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन भी। ठीक है, यहां तक किसी ने कुछ पूछना हो तो बेटा अपना हैंड रेस कर सकते हैं। नो क्वेश्चन, आगे चलते हैं। इन क्वेश्चंस को आज रात सोने से पहले प्रैक्टिस करके सोना है, और प्रैक्टिस करके मुझे बताना है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली, बल्कि मुझे अपनी प्रैक्टिस भी भिजवानी है। ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, और ये सिर्फ आज ही मैथ को ज्यादा टाइम दे रहा हूं, कल परसों नहीं दूंगा फिर, इसलिए आज रात मैथ की नाइट है। जितनी मर्जी है क्वेश्चन मैं करवाऊं, वो आप लोगों ने प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब एक करवाना चाहता हूँ यार सोल्यूशन सेट का, लेकिन वो एग्जैक्ट पास्ट पेपर से करवाता हूँ, वो पैटर्न से नहीं कराता। ठीक है, अब मेरे पास एक एग्जैक्ट पास्ट पेपर भी है। मैं एक मिनट, मुझे ढूंढने दे, तो मैं आप लोगों से ग्रुप में दोबारा भी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है,
जिस पे एक बच्चे का हाथ आया हुआ है उसने अच्छे पिक्चर तो बनाई है मेरे लिए। मेरे लिए तो खैर नहीं बनाई थी, वो पता नहीं कि किसने बनाई और किसके लिए बनाई, लेकिन मेरे पास आ गई। वो यार ये किधर है, मिल नहीं रहा, एक मिनट ग्रुप में देख लेते, ग्रुप में होगा अभी नजर आ जाएगा। हाँ ये वाला पिक्चर है, ठीक है। अच्छा, इसमें पहला क्वेश्चन आया था असेंडिंग ऑर्डर का, बहुत इजी है। दूसरा सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस का, बहुत इजी है। तीसरा पार्टनरशिप का, वो मैंने आज क्लास में करा दिया, पहला क्वेश्चन मैंने वही करवाया। और 1 2 3 चौथा क्वेश्चन स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, और पांचवा क्वेश्चन भी मैंने आज क्लास में करा दिया। छठा क्वेश्चन इसमें पैरेललोग्राम बनाना था, लेकिन इस साल शायद पैरेललोग्राम ना आए, ठीक है, वो आ जाए क्या, ट्रायंगल। और एक है सोल्यूशन सेट का क्वेश्चन, तो ये सोल्यूशन सेट का क्वेश्चन भी मैं करा दूं। और आप इसको पैटर्न पेपर के साथ कंपेयर कर ले, यानी वेबसाइट के पेपर के साथ, तो इसी जैसे क्वेश्चन वेबसाइट के पेपर में भी है। इसलिए हम आज इसके इर्द गिर्द घूमते हैं, आप लोगों को मैं तमाम क्वेश्चंस करवा लेता हूं ताकि एक दफा आप इन तमाम क्वेश्चंस को टच दे सके, ठीक है। और ये ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं जो एक बच्चा कहता भी है मेरी तैयारी अच्छी है, तो वो इससे बहुत फायदा उठा सकता है अपने रिवीजन के तौर पे। लेकिन अगर एक बच्चा कहता है मैंने पूरा साल भी नहीं पढ़ा, तो उसको भी हेल्प मिल जाएगा और वो पेपर में अच्छे मार्क्स ले सकता है सिर्फ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके, क्योंकि इसमें से काफी ज्यादा आने वाले हैं इंशाल्लाह। जी, तो कौन है जो ये क्वेश्चन खुद कर सकता है? बेटा अपने हैंड रेज करे प्लीज। कौन कौन है जो ये क्वेश्चन खुद कर सकते हैं? मुझे 69 में से एटलीस्ट 50 बंदे चाहिए। ठीक है, मैं आप लोगों को दे देता हूँ बेटा, 3 मिनट दे देता हूँ। विद इन 3 मिनट्स मुझे आप लोगों के आंसर्स चाहिए, शाबाश। विद इन 3 मिनट्स, ओके। ओनली 32 स्टूडेंट्स, ये बहुत कम है यार, बहुत कम है। इसका मतलब है कि 32 स्टूडेंट्स ने ही अच्छा परफॉर्म करना है पेपर में। पहले से बता दूं बेटा, जिनके हैंड रेज नहीं है और वो मेरे पास पहले से पढ़ रहे, यानी 1 महीना तो कम से कम हो गया, और उनको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो उनका पेपर का मैं रिस्पॉन्सिबल ही नहीं हूं, क्योंकि अभी 20 दिन पहले 15 दिन पहले मैं ये क्वेश्चन करवा चुका हूं क्लास में, ये पूरा पेपर मैं करवा चुका हूं। ये तो आज सिर्फ मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि 1-2 बच्चे क्लास में नए आए हैं, अदरवाइज मुझे तो ये कराने की जरूरत ही नहीं है। सुदेश, अब्दुल्ला अली, अहमद फसी, अमाद अली को देख ले, इसका हैंड भी रेज नहीं है यार। अरसलान, अयान भट्ट, ये सारे पुराने स्टूडेंट्स हैं। इमाद, दुबई वाला बच्चा, इसका हैंड क्यों रेज नहीं है यार? तो गनी को देख ले यार, गनी कितना प्यारा बच्चा है, काबिल बच्चा है। जी खुरम, आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं? खुरम, आप अपना पूरा नाम बताएं बेटा, आप तो मेरे साथ ऐड ही नहीं है, जल्दी करें। खुरम, मेरे पास कोई बच्चा नहीं है, ठीक है, अपना इनाम बताए जल्दी। ओके ओके ओके। बेटा ये जो आज क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ये टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है फॉर मैथमेटिक्स प्रिपरेशन, ठीक है। शुरू से लेकर अभी तक जितने बता चुका हूँ और अगले क्लास में भी बताऊंगा, इन क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे अपने आंसर्स भिजवा दे। और बाकी स्टूडेंट्स के लिए मैं करवा देता हूँ, बट प्लीज इसको लास्ट टाइम समझिएगा, तैयारी कर लेना बेटा। इसको आप लिख ले x-3/3 + 2/3। ओके 40 स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है, अपने हैंड लोअर कर दे, मैं करवा देता हूँ। आप लोग जो जो खुद कर रहे हैं विद इन 3 मिनट्स आप लोग सॉल्व करके मुझे चैट में अपना आंसर भिजवा दे।
मुझे अभी तक सिर्फ 10 बच्चों के आंसर मिल चुके हैं। 4x माइनस 3/3 प्लस 7/2। अच्छा, इजी मेथड ये है कि तमाम डिनोमिनेटर्स को देख लेना और उनका एलसीएम ले लेना, जैसे 3 3 3 और 2। तो आप लोग 3 और 2 का एलसीएम अगर लेंगे तो 6 आएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दीज टू नंबर्स। तो अब तमाम नंबर्स को 6 से मल्टीप्लाई करें ताकि डिनोमिनेटर फिनिश हो। ठीक है, ये सबसे इजी मेथड है। 6 को 2/3 से भी मल्टीप्लाई करें, 6 को मल्टीप्लाई करें जनाब 4x माइनस 3/3 से भी, और 6 को मल्टीप्लाई करें 7/2 से भी। ठीक है, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 2s are 6, 2 3s are 6। अब आगे आपके पास 2 into x माइनस 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 into 4x माइनस 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 7। 2 को x से मल्टीप्लाई करे तो 2x, 2 को 3 से कर ले तो 6, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करे तो 4, 2 को 4 से करेंगे तो 8x, और 2 3s are 6, 3 7s are 21। अगर क्लास एंड हो जाए तो फौरन दोबारा आ जाना। ठीक है, बीच में कोई ब्रेक नहीं है। ओके